जब भी तेरी गली में भ्रमण होता है, तेरे द्वार पर आत्मसमर्पण होता है। किस किस से तुम अपने दोस्त छुपाओगे, प्रिय अपना मन भी दर्पण होता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। अभिवादन, अभिनंदन स्वीकार करें। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। दर्शकों, राज्य नगर निकाय चुनाव की दहलीज पर है और आज वो खास दिन है जब जितने उम्मीदवार जो प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत की आजमाइश करेंगे उनको सिंबल आवंटित किया गया है। इसका अर्थ यही है कि एक सिंबल प्रदान किया गया है जो चुनाव तक उनकी पहचान बन जाएगी। तमाम दर्शक जो लाइव इंडियन गार्ड को देख रहे हैं, आप ज़रूर बताइएगा कि छाप जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको कितना पसंद आ रहा है। केतकी जी मल्लिका, क्योंकि निकाय चुनाव को हम कवर अप कर रहे हैं, 23 फरवरी के दिन राज्यवासी जो हैं वो वोट देने वाले हैं। मतदान का दिन है। 27 फरवरी को मतगणना होगा और ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन मेयर बनेंगे, कौन पार्षद बनेंगे। 29 प्रत्याशी महापौर पद के लिए दर्शकों छटनी के बाद जो है वो बचे हुए हैं। धनबाद नगर निगम क्षेत्र, धनबाद नगर निगम क्षेत्र की बात कर रही हूँ। जब 29 महापौर मतलब 29 मेयर जो हैं उनको सिंबल आवंटित किया गया है और बारी बारी से जिन पर आपकी नज़र है, जिनको आप पहले सुनना चाहते हैं, पहले मैं उन्हीं लोगों के नाम को बताती हूँ और उनके छाप को भी बताती हूँ। बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार, या आम जनता के बीच में कुछ लोग उन्हें संजीव अग्रवाल के नाम से जानते हैं, उनको जो छाप मिला है वो अब हमें केतकी बताएंगी। उन्हें हरी मिर्च का सिंबल मिला है। अब दर्शकों, आप हंस रहे होंगे शायद, लेकिन ये सच है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जो हैं धनबाद नगर निगम क्षेत्र में, उन्हें हरी मिर्च का सिंबल मिला है। मल्लिका, क्या कहेंगी आप इस सिंबल पर? केतकी देखिए, सिंबल तो खैर चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है जी, लेकिन जो लोग एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते हैं वो इसे मजाक उड़ाने के लिए, हंसने हंसाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या इवन जो वोटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए भी। और ये बड़ी बात है कि खास करके वोटर्स को कनेक्ट करने के लिए सिंबल प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल। और जब आप छाप को जान जाएंगे उसी आधार पर आप जो है मतदान करते हैं। बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार उर्फ संजीव अग्रवाल जी को हरी मिर्ची जो है वो प्रदान किया गया है सिंबल के रूप में। केतकी जी मल्लिका, जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल जो कि दल बदल कर अब जो है जेएमएम में शरीक हुए हैं, उनको क्या छाप मिला है? चुनाव तो दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन फिलहाल जेएमएम उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और जेएमएम का समर्थन भी मिला है। तो ऐसे में इस बार वो बिस्किट पर दाव लगाते नजर आएंगे। उनका सिंबल जो है वो बिस्किट है। अब वोटर्स हमें बताएंगे कि कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं वो चंद्रशेखर अग्रवाल जी के इस सिंबल से। दर्शकों, जो धनबाद नगर निगम की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं उनको बताना चाहूँगी, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ही थे और इस बार जो उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है वो है बिस्किट छाप। वैसे हमारी दिन की शुरुआत बिस्किट से होती है। मुझे नहीं पता कि आप चावल दाल से करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी शुरुआत बिस्किट से होती है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस चुनाव सिंबल है जिसका प्रयोग चुनाव तक ही होने वाला है। बिल्कुल। इसके बाद केतकी जेएलकेएम के समर्थित उम्मीदवार टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के एक विधायक हैं, उनकी पार्टी विधानसभा में अच्छा परफॉर्म की थी, एक विधायक बने। और इस बार प्रकाश कुमार लंदन से आए हैं जी, सिविल इंजीनियर हैं और इस बार मेयर पद के लिए फाइट कर रहे हैं। उनका क्या छाप है केतकी? सीसीटीवी कैमरे की नज़र से वो अब किसको देखने वाले नहीं पता हमें, लेकिन उनका जो सिंबल है वो है सीसीटीवी कैमरा। बहुत ही दुर्लभ छाप है दर्शकों। एक और बिस्किट मिला है चंद्रशेखर अग्रवाल को, दूसरी और हरी मिर्ची मिली है और एक को तो सीसीटीवी कैमरा ही मिल गया है। अब हम बात करेंगे एक और पूर्व मेयर, क्योंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की बात करूं तो इस बार चर्चा का बाजार जो है वो गर्म है। सुर्खियाँ जो फैक्टर बटोर रहा है उसमें यही है कि 2 पूर्व मेयर मैदान में हैं। जी, इंदु सिंह जो है उन्हें प्रथम मेयर होने का सौभाग्य मिला था। उन्हें क्या सिंबल के रूप में मिला है? पृथ्वी मेंशन की मालकिन है इंदु सिंह जी। इंदु सिंह जी को चूड़ियाँ मिली है एज अ सिंबल, तो इलेक्शन सिंबल उनका चूड़ी होने वाला है। काफ़ी रिलेटेबल है क्योंकि वो फीमेल कैंडिडेट हैं, वीमेन है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों से कनेक्ट कर पाने में उन्हें मुश्किल नहीं होगी।
तो ये बड़ा सुंदर मिला है। एक महिला प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए चूड़ियों से अच्छा कुछ सिंबल हो ही नहीं सकता, और बड़ा अच्छा मिला है सिंबल। दर्शकों, जब बात हम पूर्व मेयर की कर रहे हैं तो कोयलांचल में आप मालूम है कि सिंह मेंशन अक्सर चर्चा में रहता है। झरिया के विधायक रागिनी सिंह भी हैं। संजीव सिंह जो हैं पूर्व में विधायक रहे हैं झरिया के, और इस बार वो मेयर पद के लिए फाइट कर रहे हैं। वैसे बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नहीं है। उनको क्या मिल रहा है केत की चुनावी छाप? उन्हें ऊन और सिलाई मिला है, ऊन व सिलाई लिखा गया है इसे। तो अब देखना होगा कि आखिर इस बार वो कहाँ कहाँ किसकी सिलाई करते हैं, सिस्टम के कौन कौन से गैप की और चीज़ें जो हैं। हालांकि सिंबल जो है ये भी काफ़ी रिलेटेबल है, ऊन और सिलाई ये मिलता है बहुत लोगों को। इससे पहले भी इलेक्शंस में आपने देखा होगा और लोगों को याद हो जाता है। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा सिंबल माना जाना चाहिए। इसके अलावा मल्लिका, एक नाम जो है मैं जोड़ना चाहूँगी, शमशेर आलम अंसारी जी, जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। उन्हें कीप मिला है। अब कीप आप बताइएगा, आपके इलाके में कीप जो है उसे क्या कहते हैं, मतलब कैसे किसी और नाम से भी बोलते हैं क्या? लेकिन कीप का अर्थ जो हम समझ पाते हैं कि जो तेल को बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कीप कहा जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा लोगों को समझने में, और मुझे लगता है कि जी मल्लिका, कि जो लोग साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जी मल्लिका, कुछ लोग उसे टीप भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तेल भरने के लिए होता है और किरासन तेल वगैरह के लिए। आज भी आप गांव देहात में जाएंगे या तो बड़े से जो सरसों तेल हो गया, या सरसों तेल या रिफाइंड तेल, अगर आप 10-15 किलो एक डब्बे में रखे हैं तो उसको खाली एक छोटे से डब्बे में कंटेनर में करते हैं। तो शमशेर जी का भी छाप जो है बहुत दुर्लभ है। अब छाप से लोग जुड़ जाए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन चुनावी प्रक्रिया है, जनता ये तय करेगी कि किसको कौन सा छाप जो है आखिरकार रास आ रहा है। टोटल 29 प्रत्याशी जो हैं जो अभी इस रेस में है मेयर पद के लिए धनबाद नगर निगम क्षेत्र में। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको अन्य जो प्रत्याशी बचे हुए हैं जिनका नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है, उन सबके नाम और उनका जो चुनाव चिन्ह है। तो सबसे पहले अमित कुमार अग्रवाल जी जो हैं, इन्हें एयर कंडीशनर जो है ये मिला हुआ, एसी मिला हुआ है। तो एसी इनका सिंबल होने वाला। हालांकि धनबाद की गर्मी बड़ी फेमस है, अब इस एसी से कितने लोगों को राहत मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। आकाश दुसाद जी जो हैं उन्हें छड़ी मिली हुई है। तो किसकी पिटाई होने वाली है इस बार मल्लिका? ये छड़ी का सिंबल इन्हें मिला हुआ है। उमेश पासवान जी को बैटरी टॉर्च मिला हुआ है। प्रकाश जो है वो इनका कितना फैलता है देखिए टॉर्च लाइट में। कुसुम देवी जो है इन्हें बेंच मिला हुआ है, मतलब शायद किसी की क्लास लगने वाली है, बेंच पे बिठाने वाली है ये। अब कितने वोटर्स बैठते हैं। इसके अलावा जावेद इकबाल साहब को बक्सा मिला हुआ है। मल्लिका, बक्से में क्या भरा जाएगा? अब पता नहीं किसकी, लेकिन आम घरों में बक्से में कपड़े रहते हैं जी, और कुछ ज़रूरत की सामान जो है उसको हम संजो कर रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये प्रतीक जो मिल रहा है, ये जो चिन्ह मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये संकेत भी होता है कि एक उम्मीदवार जो है उसी के बलबूते चुनाव का प्रचार करता है। बिल्कुल। तो इसका मायने बहुत बड़ा है दर्शकों, बहुत ज़रूरी है। आज भी गली गांव में जो है लोगों को नहीं मालूम चल पाता है कि कैंडिडेट कौन है। बिल्कुल। लेकिन अगर लोग बीजेपी को जान रहे हैं तो उन्हें लगता है कि भाई कमल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कांग्रेस को जान रहे हैं तो हाथ छाप है, या जेएमएम को तीर धनुष से ही। तो छाप का कितना महत्व है आप सोच सकते हैं। उसी तरीके से नगर निकाय चुनाव में जब सिंबल आवंटित किया गया है तो उसका मायने बहुत बड़ा है। आगे बताइएगा केतकी, और कौन कौन उम्मीदवार बचे रहे हैं? दिलीप कुमार को ईंट मिली है और दीनानाथ ठाकुर जी जो है इनको बाल्टी मिला हुआ है। बाल्टी जी। नवल किशोर पासवान जी को कैमरा मिला हुआ है जी। हालांकि ये कैमरा है केवल, मतलब फोटो खींचने वाला कैमरा। कैमरे को लेकर के एक कंफ्यूजन है दर्शकों जी। नवल जी को कैमरा मिला है और जेएलकेएम के समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार जी को सीसीटीवी कैमरा मिला है। हाँ, तो थोड़ा अंतर है। फोटो तो दोनों में आने वाली है, लेकिन एक का काम निगरानी है। लेकिन जनता ये अंतर कर लेती है जी। और इस बार भी आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होने वाला है। अगले कौन है? मोहम्मद परवेज खान जी ने कारपेट मिला हुआ है, तो दरी बिछाने वाले हैं और उस पर कितने लोग बैठेंगे ये देखते हैं हम लोग, चुनाव में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा
विनोद कुमार सिंह जी को चपाती रोलर मिला हुआ है। अब ये क्या है आप बताइएगा। शायद चपाती बनाने वाली मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोग करते हैं। केतकी ने तो आसानी से बोल लिया, लेकिन मेरे जबान पे नहीं आ रहा है। रोलर रोलर। तो दर्शकों बड़ा दुर्लभ सा छाप है, लेकिन आप बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है। भृगुनाथ भगत जी जो हैं उन्हें चिमनी मिला है एज अ सिंबल। मुकेश कुमार पांडे जी को नारियल फार्म मिला हुआ है। तो हालांकि नारियल तो रिलेटेबल है, लेकिन लोगों को उसके साथ फार्म जोड़ने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल हो सकती है। योगेंद्र प्रधान जी को कंप्यूटर माउस मिला है सिंबल की तरह। जोड़ी में है, कॉम्बिनेशन में मिला है कंप्यूटर और माउस। मलिका, अब कंप्यूटर और माउस मिला है या कंप्यूटर माउस कहने का मतलब माउस है, क्योंकि सिंपल माउस कहते तो शायद हमें घर के चूहे याद आ जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। आप उनके सिंबल को देखिएगा और हमें बताइएगा। रवि चौधरी जी को घन मिला है। अब ये क्या होता है ये भी आप ही बताएंगे हमें। रवि बुंदेला जी को हीरा मिला है। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कोयलांचल का हीरा कौन होगा उसी की तलाश चल रही है, और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इन्हें हीरे का सिंबल दिया है। तो देखते हैं कितने लोग जो है वो इस हीरे में विश्वास करते हैं। राजकुमार कनौजिया जी को डोली मिली है। किसकी बारात आने वाली है और कौन डोली में बैठने वाला है, ये सब इस इलेक्शन में डिसाइड होने वाला है। राम विनय सिंह जी को ड्रिल मशीन मिली है। मल्लिका, चलिए, बड़ा खतरनाक सिंबल है लेकिन मुझे लगता है ये भी काफ़ी रिलेटेबल है। लोग पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। राहुल कुमार चौहान जी को बिजली का खंभा मिला है। इलेक्ट्रिक का जो पोल होता है, ये बड़ा डेंजर है। हाँ, ये बड़ा डेंजर। कितने का करंट होगा? 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है। 11,000 वोल्ट वाला बहुत। तो ऐसे में जो है वो दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि रोशनी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो खंभा है वो बड़ा ज़रूरी होता है पूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, और झटका भी होता है। तो अब देखिए इनका कौन सा पक्ष लोग देख पाते हैं। तो ये जो है हम लोग बात कर रहे थे अभी राहुल कुमार चौहान जी के बारे में। अब मोहम्मद रुस्तम अंसारी जी को बांसुरी मिला हुआ है। बार बार अपने किस्मत को चुनाव में आजमाते हैं जी, और इस बार फिर से रुस्तम अंसारी जो है, अंसारी परिवार कोई पहचान की मोहताज नहीं है, झरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और बांसुरी जो है, अब देखिए कि बांसुरी छाप मिला है, अब उसका क्या असर होता है। हाँ बिल्कुल, इनकी धुन लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, कितने लोग जो हैं वो बांसुरी की धुन सुनकर मगन हो जाते हैं और थिरकते हैं, ये समय बताने वाला है। लक्ष्मी देवी जी को फव्वारा मिला है। फव्वारा छाप, हाँ फव्वारा मिला हुआ है। शमशेर आलम जी का हमने डिस्कस कर ही लिया है, इन्हें कीप मिला हुआ है। इसके अलावा शांतनु कुमार चंद्रा जी, इन्हें गैस का चूल्हा मिला हुआ है। शांतनु चंद्रा जी, दर्शकों उनका ही नाम बबलू पासवान जी हैं जी। आजसू जो है उनको इस बार समर्थन कर रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर जी वो आजसू में शामिल नहीं हुए हैं केतकी। बिल्कुल बिल्कुल मल्लिका, लेकिन आजसू का समर्थन मिल रहा है। और बबलू पासवान जी जो हैं नगर निकाय चुनाव के लिए याचिका भी दायर किए थे केतकी। बिल्कुल, एक PIL उन्होंने दायर किया हुआ था कोर्ट में। हालांकि अब वो सारे मामले जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, क्योंकि अब पक्का हो चुका है कि मेयर इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो रही हैं। लेकिन एक इससे पहले जो है आंदोलन, क्रांति, उन सब चीज़ों से भी ये जुड़े रह चुके हैं। मेयर पद को लेकर जो पर्टिकुलरली चीज़ें चल रही थी कि SC कैंडिडेट के लिए इसे आरक्षित किया जाना चाहिए वगैरह, तो वो सारी चीज़ें अब पीछे छूट गई है। लेकिन फ़िलहाल उन्हें गैस चूल्हा जो है, गैस का चूल्हा, ये सिंबल मिला हुआ है, तो काफ़ी रोचक है ये भी सिंबल। इसके अलावा शिल्पी शर्मा जी जो है, इन्हें चाय छकनी मिली हुई है। चाय छकनी, मल्लिका आज किचन में जाकर क्या याद करने वाली हैं आप? केतकी, चाय छकनी या मुझे पता नहीं, आम लोग इसे चाय छन्नी कहते होंगे। बिल्कुल, लेकिन चाय छकनी जो है एक बड़ा घरेलू छाप है, और हर के घर में चाय छन्नी तो मिल जाएगा, बड़ी महंगी वस्तु नहीं मल्लिका है। एक बात मैं देख रही हूँ, इंदु जी को चूड़ियाँ, हाँ, और शिल्पी शर्मा जी को चाय छकनी मिली हुई है। ये तो मुझे लग रहा है प्लानिंग है, ये निर्वाचन आयोग का जो है इसमें कुछ मिली भगत। लेकिन ये अच्छी प्लानिंग है, मुझे लगता है महिलाओं के लिए रिलेटेबल है, महिलाओं के लिए बड़ा सही और सटीक छाप जो है मिला है। बिल्कुल, और जो भी छाप अब तक मिल रहे हैं केतकी, 1-2 को छोड़कर महापौर पद के लिए
वो सभी छाप को आप जानते हैं, समझ रहे हैं, बड़े आसान छाप है, आपके जहन में बैठ जाएगा। जी। चलिए आगे बताइएगा। इसके अलावा केसी सिंह राज जी हैं, इन्हें हेलमेट मिला है एज अ इलेक्शन सिंबल। ये हार नहीं मानने वाले हैं। केसी सिंह जो हैं, दर्शकों, बार बार हर चुनाव में वो किस्मत आजमाते हैं और इस बार तो मेयर के लिए फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनके भी सिंबल को आप सुन लिए हैं, कुछ और भी नाम हैं आगे। हालांकि नाम मल्लिका सब कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। बस रिपीट कर देती हूँ मैं, जो पहले भी हम लोगों ने कहा है। जैसे सबसे पहले बात करूँगी बीजेपी जो सपोर्टेड प्रत्याशी हैं हमारे सामने हैं, वो संजीव कुमार जी, इन्हें हरी मिर्च मिली हुई है। इनका इलेक्शन सिंबल काफ़ी चर्चा में भी है। हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अभी चुनावी कार्यालय हो, वहाँ बात इस सिंबल की ज़रूरी हो रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे संजीव सिंह जी की, तो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इन्हें ऊन एवं सिलाई जो है इसका सिंबल मिला हुआ है। इंदू जी की बात करूं, जो पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, तो इन्हें चूड़ियाँ जो है ये सिंबल मिला है। इसके अलावा जेएमएम के चंद्रशेखर जो अग्रवाल जी हैं, और इनको सपोर्ट मिला हुआ है जेएमएम का। ये अब जेएमएम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्हें बिस्किट मिला हुआ है एज अ सिंबल। इसके अलावा जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश कुमार जी, उन्हें सीसीटीवी कैमरा मिला हुआ है। कांग्रेस सपोर्टेड जो प्रत्याशी हैं शमशेर जी, उन्हें कीप मिला हुआ है। तो ये सारे इलेक्शन सिंबल्स जो हैं 29 महापौर पद के प्रत्याशी जो रेस में हैं, उन्हें अब आवंटित कर दिए गए हैं। दर्शकों, अब 29 महापौर पद के लिए प्रत्याशियों के लिए अगर सिंबल आवंटित किए गए हैं, तो कमेंट सेक्शन अब आपके लिए खाली है। आप बताइएगा कि कौन सा जो छाप है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। भले आप वोट किसी को करें, लेकिन आप छाप पर अपनी पसंद बता सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड को। और गुजारिश यही है कि लाइव इंडियन गार्ड की सराहना आप करते हैं, सहयोग भी करें और इस खबर को बहुत दूर तक फैलाएं। मुझे एकदम उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। इस बार केतकी जी मल्लिका, जो चुनाव नगर निकाय का हो रहा है, खास करके धनबाद नगर निगम की बात करूं, तो सियासी भूचाल देखने को मिला। बिल्कुल। किसी ने नहीं सोचा था कि चंद्रशेखर अग्रवाल जो हैं जी जेएमएम का पट्टा पहन लेंगे, जेएमएम में शामिल हो जाएंगे, और ऐसा हो गया। तब लोग जो है बड़े हैरान हुए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि 2 पूर्व मेयर मैदान में है, ये भी सुर्खियों में खबर है। बिल्कुल। इसके अलावा दर्शकों, महापौर पद के लिए इतने सारे नॉमिनेशन, और पर्टिकुलरली बीजेपी से बहुत लोग कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी। 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मैदान में आए जो अभी भी पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चुनाव जो है वो दलीय आधार पर नहीं लड़ा जाता, इसलिए वो अकेले फाइट कर रहे हैं। उनका खुद का जनाधार है, लोग चाहते हैं कि वो फाइट करें, इसलिए वो मैदान में हैं। और दर्शकों, नीलम मिश्रा जो कि जेएमएम की समर्थित उम्मीदवार रही है, उनके नामांकन वापस करने के बाद से सोशल मीडिया में भी हड़कंप है। बिल्कुल। लोग क्योंकि एक महिला प्रत्याशी अपने नामांकन को वापस ले रही है, तो सिंपैथी भी जताई जा रही है। लेकिन इस बार का जो समीकरण बन रहा है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत चीज़ों में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन, हेर फेर, बदलाव नज़र आ रहा है। लेकिन आप बताइएगा कि किस खबर को सुनकर आप चौंक रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की पल पल की जानकारी आपको लाइव इंडियन गार्ड दे रहा है। और अगर आप पार्षद प्रत्याशी के तौर पर फाइट कर रहे हैं और जो लोग उनके समर्थक हैं वो भी इंडियन गार्ड को कमेंट सेक्शन में बताएं अपने वार्ड का हाल। ये भी ज़रूरी है कि आपके वार्ड में क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है, ताकि हमको भी जानकारी मिले और हम पहुंचने की कोशिश करें। केतकी, क्या कहना है आपका? बिल्कुल दर्शकों, हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप जो हैं अपनी बातें हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये चुनाव काफ़ी रोमांचक हो रहा है, नो डाउट। इलेक्शंस जो हैं एक सीरियस टॉपिक है और चुनाव जो हमें करना है बेहद समझदारी से करना है। लेकिन इस बीच काफ़ी कुछ ऐसा भी होता है जिससे मुझे लगता है चेहरे पर मुस्कान आती है। जैसे इलेक्शन सिंबल्स, काफ़ी कैंडिडेट्स के ऐसे भी हैं, उनके चुनाव प्रचार का ढंग भी जो है बहुत बार अट्रैक्ट करता है लोगों को, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। मुझे केतकी जी मल्लिका, आपसे जानना है जी कि जो छाप मिलता है प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को, क्या वो उस सिंबल को लेकर के जनसंपर्क में घूम सकते हैं या घूमते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब वो पोस्टर्स में जाता ही है। हालांकि बहुत से लोग जो हैं उसे पेंट भी कर लिया करते हैं अपने बॉडी पर, इस तरीके से भी लोग प्रचार करते हैं।
तो मुझे लगता है अगर सेव केला का सिंबल मिला होगा तो लोग लेकर भी घूमने वाले हैं बिल्कुल, एटलीस्ट। तो हालांकि इस तरीके से किसी को सेव और केला घूस के रूप में तो मुझे नहीं लगता है कोई कैंडिडेट देने वाले हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे जी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब अलमीरा तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को दे सकता। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा केतकी जी या ड्रिल मशीन जी, चाहे छन्नी वगैरह तो चलिए गिफ्ट में मिल सकता है, लेकिन हालांकि वो गिफ्टिंग भी सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दिखाने के लिए लोग सेव और केला तो हाथ में लेकर घूम भी सकते हैं। दर्शकों, आप सभी समझदार वोटर बने, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, और अगर आप वोटर हैं तो इन सभी चीज़ों से दूर भागें। लाइव इंडियन गार्ड भी यही अपील करता है कि आप समझदार वोटर हैं तो आप वोट देने से पहले कैंडिडेट को जांचें परखें, उनके बैकग्राउंड को जांचें परखें, लेकिन किसी लोभ लालच प्रलोभन में आकर के वोट नहीं देना है। इसके अलावा लाइव इंडियन गार्ड पे सारे अपडेट आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।